हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.5 का क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 6 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, पूरी एक्सरसाइज को ही कंप्लीट कर लेंगे। तो आप बिल्कुल रेडी रहिए। चलिए आइए देखते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट जरूर वहां पर लिखिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। क्या बोल रहे हैं, In an examination 20 questions of true and false types were asked। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास में कितने हैं, क्वेश्चंस है हमारे पास, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेयर 20 और उसमें भी कैटेगरी कौन सी है, ट्रू और फॉल्स वाली। क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो हमारा प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। देखिए क्या बोला है हमको फिर आगे, सपोज ए स्टूडेंट टॉसेस अ फेयर कॉइन, है ना, टू डिटरमाइन हिज आंसर टू ईच क्वेश्चन। अब देखिए वो तुक्का लगाने की बात कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक कॉइन को टॉस कर रहा है और उसके बेसिस पे वो आंसर का रिप्लाई दे रहा है ना। ये हम बचपन में करते थे ऐसा, लेकिन अभी आपको 12th क्लास में ऐसा नहीं करना है। बस आपने क्या करना है, अगर नोन है तो सॉल्व कीजिए JEE में, नहीं तो इसकी क्या होती है, निगेटिव मार्किंग होती है ना। तो देखिए सपोज ए स्टूडेंट टॉसेस अ फेयर कॉइन टू डिटरमाइन हिज आंसर टू द ईच क्वेश्चन। इफ द कॉइन फेल्स ही, इफ द कॉइन फॉल्स हेड्स ही आंसर्स ट्रू। अगर देखिए कॉइन में अगर क्या होता है कि कॉइन में अगर हेड आ जाता है, कॉइन में क्या अगर आ जाता है, हेड आ जाता है, तो वो क्या आंसर कर रहा है, ट्रू आंसर कर रहा है। और वही अगर फॉल्स अगर अगर सॉरी टेल अगर आ जाए कॉइन का तो क्या करेगा, वो फॉल्स आंसर देगा, है ना। हेड आएगा तो ट्रू, टेल आएगा तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा हमारे पास में। तो ये हमको कंडीशन यहाँ पर गिवन है। अब हमको बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्स एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली। तो हमको प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस की पूछा हुआ है ना। तो अब देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, x की वैल्यू तो क्या हो गई हमारे पास में 12 हो गई। यहाँ पे कितने, x की वैल्यू क्या हो गया, एटलीस्ट 12 की बात कर रहा है, तो ये होगी हमारी x की वैल्यू। अब देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो हमारे पास में कितने हैं, 20 है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए हमारे, नंबर ऑफ ट्रायल्स, है ना, जिनके ऊपर हम करने वाले ट्रायल। हेड आएगा तो ट्रू होगा और फॉर टेल आएगा तो फॉल्स होगा। मतलब हमारे पास में हेड एंड टेल की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे भी 50-50% ही चांसेस है, यहाँ पे भी 50-50% ही चांसेस है। या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, पी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितनी हो जाएगी यहाँ पर, हेड हेड और हेड आया तो क्या हो जाएगा, और वी कैन से ट्रू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2। सो ऑटोमेटिकली हमको ये पता है कि p प्लस क्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। ऑब्वियसली ये अगर हाफ है तो ये भी हाफ होगा। तो देखा आपने, n भी मिल गया, p और q भी मिल गए हमको। बस अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेट p प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least 12 हेड, है ना। 12 हेड आएंगे या फिर हम बोल सकते हैं कि ट्रू आएंगे। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 12 बोला है ना। एटलीस्ट 12 यानी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 12 या 12 से ज्यादा। तो 12 या 12 से ज्यादा अब हमारे पास में कितने हो सकते हैं, यहाँ पर तो काफी सारी हो सकते हैं, मतलब 13, 14, 15, 16, 17 एंड सो ऑन। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 12 हो सकता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड ये क्या हो सकता है 20 तक के जा सकता है ये। अब ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। अब इसकी वैल्यूज कंप्यूट करते करते तो हमको काफी सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन देखिए अब इसमें हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब हमारे पास ये फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम का। बाय बाइनोमियल थ्योरम हम क्या लिखते हैं, NCx p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, है ना। तो अब देखिए इसको हम इजीली सिंप्लीफाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 12, तो पहले हम लेते हैं 12 के लिए, है ना। तो 12 के लिए क्या हो जाएगा, 20 कॉम्बिनेशन 12, 1/2 टू द पावर 12 इंटू 1/2 टू द पावर 20 माइनस 12, है ना। इस तरीके से आ रहा है। देखिए एक दो वैल्यूज में नोट डाउन करूंगा, उसके आगे आपको खुद ही ट्रिक समझ में आ जाएगी कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। फिर हम क्या लिखेंगे, 20 कॉम्बिनेशन 12, फिर आ जाएगा, फिर क्या होगा हमारे पास में यहाँ पर 20 कॉम्बिनेशन 12। अब कितने, 13 के लिए हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13
क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर कितना होगा 13 इंटू 1/2 टू द पावर 20 माइनस 13 हो जाएगा एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। अब तक कहां तक चलेगा ये हमारे पास में 20 कॉम्बिनेशन 20 तक के रन होगा। 20 कॉम्बिनेशन 20 1/2 टू द पावर 20 और ये आएगा 1/2 टू द पावर 20 माइनस एक्स की वैल्यू भी होगी 20। तो ये यहां तक की वैल्यूज आएगी, है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर 20 कॉम्बिनेशन 12 और ये होगा 1/2 टू द पावर 12 1/2 टू द पावर 8 हो जाएगा, मतलब कितना होगा 1/2 टू द पावर 20, है ना। फिर देखिए 20 कॉम्बिनेशन 13 और फिर इसकी वैल्यू देखिए 13 और ये 20 माइनस 13 मतलब 7, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 टू द पावर 20 अगेन एंड सो ऑन। कितना भी सॉल्व करेंगे हम 20 कॉम्बिनेशन 20 तो भी कितना आने वाला है, देखिए ये 20 माइनस 20 जीरो हो जाएगा, 1/2 टू द पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/2 टू द पावर 20 ही आएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि की सारी टर्म्स क्या हो रही सेम आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 1/2 टू द पावर 20 को कॉमन निकाल लेंगे और बाकी सारी वैल्यूज हम नोट डाउन कर लेंगे। 20 कॉम्बिनेशन 12 20 कॉम्बिनेशन 13 प्लस 20 कॉम्बिनेशन 14 एंड सो ऑन, कब तक रहेगा 20 कॉम्बिनेशन 20 तक की ये वैल्यूज आएगी। तो बस इस आंसर को हमको यहीं पे छोड़ देना है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा काफी टाइम कंज्यूम होगा। तो एक्सपेक्टेड जो एग्जाम में रहेगा वो यहीं तक का आंसर आपके एक्सपेक्टेशन में रहेगा एग्जामिनर के, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सपोज x हैज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 1/2। देखिए यहाँ पे लिखा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू हमको गिवन है। शो दैट x इक्वल टू 3 इज मोस्ट लाइकली आउटकम। शो दैट x इक्वल टू 3 जो बोला है ये क्या है, मोस्ट लाइकली आउटकम है ना। अब ये मोस्ट लाइकली आउटकम कब होगा, जब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स देगा। यानी इनडायरेक्ट वे में हमको क्या देखना है, वहां पे देखिए जैसे हिंट भी गिवन है कि p x इक्वल टू 3 इज मैक्सिमम अमॉन्ग ऑल 0 1 2 3 4 एंड 5 6। तो ये जब हमको क्या देगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज अगर देगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मोस्ट लाइकली आउटकम होगा, क्योंकि 3 आने के चांसेस तब ज्यादा होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो b लिखा हुआ है, b को हम ऐसे डिनोट करते हैं n और p से डिनोट करते हैं, है ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तो n की वैल्यू हो जाएगी 6, p की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो देयरफॉर ऑब्वियसली q कितना हो जाएगा 1/2, है ना। अब p और q की वैल्यू हमारे पास में आ गई, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है कि x इक्वल टू x इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन x p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। तो देखिए यहाँ n की वैल्यू 6 है, 6 कॉम्बिनेशन ऑफ x, है ना। 1/2 टू द पावर x हम लिख रहे हैं और 1/2 टू द पावर n मतलब है कितना 6 माइनस x हम लिख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे 0 1 2 3 4 5 एंड 6, जो भी मैक्सिमम आंसर देगा वो हमारा क्या रहेगा, मोस्ट लाइकली आउटकम होगा। तो चलिए देखते हैं अब क्या होने वाला है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 0 के लिए चेक करते हैं, तो क्या होगा NC0, ये क्या आ जाएगा 1/2 टू द पावर 0, सॉरी n की वैल्यू कितनी है 6 और ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर n की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 0। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना आ जाएगा 6C0 कितना हो जाता है हमारे पास है 6C0 आएगा, फिर 1/2 टू द पावर 0 1 हो जाएगा और 1/2 टू द पावर कितना होगा यहाँ पर 6 होगा। तो 6 कॉम्बिनेशन जो 0 है हमारे पास में उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, देखते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर वैल्यू है तो इसको हम लिख लेते हैं अभी सपोज 6C0। अब देखिए x इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा 6C1 1/2 टू द पावर 1 1/2 टू द पावर 6 माइनस 1। और फिर देखिए x इक्वल टू 2 के लिए अगर हम बात करें, x इक्वल टू 3 के लिए हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 6C2 1/2 टू द पावर 2 1/2 टू द पावर 6 माइनस 2, 6C3 1/2 टू द पावर 3 और ये आ जाएगा 1/2 टू द पावर 3 माइनस 3। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी वैल्यूज में क्या हो रहा है 1/2 टू द पावर 0 1/2 टू द पावर कितना है 6 आया, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कितना होगा 1/2 टू द पावर 1 और यहाँ होगा 5, तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 3 माइनस 3 3, सॉरी 6 माइनस 3 ये हो जाएगा 3 और क्या 3 कितना पावर 6। तो ये टर्म जो है हमारा ये तो क्या है सभी के लिए कॉमन आने वाला है, टू द पावर 6 ही आने वाला है ना। तो हम क्यों इसका वैल्यू कंप्यूटेशन करें, x इक्वल टू 0 के लिए सिर्फ इसी को देख लेते हैं 6C0
6C0 की वैल्यू कितनी आ रही है, हम उसको चेक कर लेते हैं। 6C0 इज इक्वल टू कितना होगा, 6C1, 6C2 और 6C3। तो बस इनको वैल्यू को अब हम क्या कर लेते हैं, कंप्यूट कर लेते हैं। तो 6C0 कितना होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन में अगर 0 आता है तो कितना होगा, 0 ही होगा। 6C1 मतलब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6C2 मतलब क्या होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल हम ऐसा लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2 हो जाएगा इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल होगा। 6 5 30, 30/2 मतलब हो जाएगा 15। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं 6C3, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू हम लिख लेते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी 6, और ये भी 3 फैक्टोरियल यानी कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हम लिख लेते हैं, तो ये कैंसिल होगा। अगेन 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 से आ जाएगा 20। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे 6C4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और ये माइनस में पड़ेगा, तो वैल्यू क्या होगी, फिर से डिक्रीज होने लगेगी। तो देखिए यहाँ पे P ऑफ x इक्वल टू 3 पर क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम हमको मिलेंगे, पॉसिबल आउटकम विच इज दैट इज 20 आउटकम्स हमको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये क्या होगा हमारे लिए, मोस्ट लाइकली आउटकम होगा, है ना। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे देखते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 कॉन्सेप्ट समझते हैं, बाकी कैलकुलेशन आपने करना है, ठीक है। ऑन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विच 3 पॉसिबल आंसर्स, देखिए एमसीक्यूज टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे कितने 3 टाइप के आंसर्स है, जो भी आंसर होंगे मान के चलते ABC हमारे क्या है यहाँ पर आंसर्स होंगे, यहाँ पर 3 कैटेगरी के आंसर्स हैं। अब हमको बोला गया है यहाँ पर what is the probability that a candidate would get 4 or more correct answer just by guessing, 4 या क्या बोला है हमको, एटलीस्ट would get 4 or more correct answers, तो हमको बात कर रहा है कितने की, 4 और more करेक्ट आंसर्स, है ना, करेक्ट आंसर्स की बात हो रही है यहाँ पर, 4 या 4 से ज्यादा, मतलब प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 की बात कर रही है ना। तो अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अवेलेबल है यहाँ पर, इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद द 3 पॉसिबल आंसर्स, तो और हमको बोला है फॉर ईच 5 क्वेश्चंस, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है हमारे पास है 5, तो ये क्या हो गया हमारे लिए n का वैल्यू हो गया, है ना। 5 क्वेश्चन है और उनके 3 मल्टीपल चॉइस आंसर्स है। तो देखिए अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, या तो ये सही होगा, या तो ये सही होगा, या तो ये सही होगा। P मतलब क्या ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर हम ले लेते हैं, करेक्ट आंसर। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास में कितनी होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी अब हमारे पास क्या होगी कि 3 में से कोई भी एक ही आंसर हमारे पास में करेक्ट हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 आउट ऑफ 3 हो गई। तो Q क्या हो जाएगा हमारे लिए, 1 माइनस P, 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो N, P और Q तो हमारे पास आ गया है, बस हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4, मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 हो सकता है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 हो सकता है। बस फॉर्मूला पुट कीजिए और अपना सॉल्यूशन यहाँ से ऑब्टेन कीजिए, बस हमको और ज्यादा कोई झंझट में नहीं जाना है। NCx p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, तो एक बार x की वैल्यू 4 हो जाएगी और यहाँ x की वैल्यू 5 हो जाएगी। पुट कीजिए और अपना सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसका भी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। अ पर्सन बाइज द लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज, है ना, क्या कर रहा है वो, लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज, तो नंबर ऑफ लॉटरीज जो है वो हमारे पास में कितनी है, 50 है। फिर हमको बोला है इन ईच ऑफ विच हिज चांस ऑफ विनिंग अ प्राइज इज 1/100। P मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्राइज, प्राइस जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमको गिवन है, तो ये कितनी है, 1/100 है। तो P प्लस Q अगेन कितना होता है, 1 होता है, या फिर Q इक्वल्स टू 1 माइनस P, दैट इज 1/1 माइनस 100, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 99/100। तो P और Q भी हमारे पास में आ गए हैं, है ना। अब आगे देखते हैं क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन द प्राइज एटलीस्ट वंस, तो एटलीस्ट वंस क्वेश्चन पूछा है, एग्जैक्टली वंस और एटलीस्ट ट्वाइस।
तो 3 क्वेश्चंस हमको पूछे गए हैं। तो हमको बोला है एटलीस्ट वंस। अब आप समझ ही गए होंगे क्या निकालना है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से ज्यादा कितने प्राइसेस हैं हमारे पास, 50। तो क्या हम 50 तक के सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 5 6? नहीं, हम इसको क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे, 1 में से माइनस कर लेंगे। कितना माइनस कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1, है ना। इधर इक्वल टू नहीं आएगा, और x की वैल्यू लेस देन 1 यानी कितनी हो सकती है, लेस देन 1 यानी ज्यादा से ज्यादा 0 ही हो सकती है। बस इसमें फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आपका सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। n p और q की वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है, और x की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपने, 0 पुट करनी है। दूसरा एग्जैक्टली वंस का मीनिंग क्या होगा, एग्जैक्टली वंस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। बस फॉर्मूला लगाइए, NCx p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, आंसर रेडी हो जाएगा। एटलीस्ट ट्वाइस, तो फिर से ये वैसे ही है, एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितनी बोला है हमको, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की बात कर रहा है। मतलब हम लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, और लेस देन 2 यानी कितना हो सकता है हमारे पास है, ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 हो सकता है, और या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 हो सकता है। तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे आंसर्स रहेंगे लेस देन इक्वल टू 0 का और इक्वल टू 1 का, बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, आंसर आपका रेडी हो जाएगा। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए देखते हैं अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही बस ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें बचे हुए। क्वेश्चन 11 में बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7 थ्रोज ऑफ ए डाई। 5 आने के चांसेस कितने हैं, किसमें से, 7 थ्रोज ऑफ ए डाई। 7 टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, इसको डाइस को थ्रो कर रहे हैं, 7 थ्रोज ऑफ डाई। इसका मतलब क्या हुआ कि n हमारे कितने हो गए, 7 हो गए। अब हमको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। तो देखिए डाइस में तो 6 ही नंबर होते हैं, तो क्या होगा, 6 में से 5 क्या है, एक नंबर ही तो है। 1 से लेके 6 तक में से क्या है, ये एक नंबर ही है। तो क्या होगा, एक ही डिजिट है जो कि कौन सा है, 5, कितने में से, 6 में से, है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। तो क्यू कितना हो जाएगा हमारा, 5/6 हो जाएगा। तो यस ये आ गया। तो प्रोबेबिलिटी हमको किसकी निकालनी है, x इक्वल टू 5 की। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से n कॉम्बिनेशन x p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, इस तरीके से। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट वाले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में भी वैसे ही क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल सा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ ए सिंगल डाई, है ना। तो हमको क्या बोल रहे हैं, 6 थ्रोज कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो 6 थ्रोज कर रहे हैं, तो n की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी हमारे लिए, 6 के इक्विवेलेंट हो जाएगी, है ना। अब हमको बोल रहा है एटमोस्ट 2 6s, तो 2 बार 6 आने के कितने चांसेस है, 6 तो क्या है हमारा एक ही नंबर है। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन सिंगल थ्रो कितनी हो जाएगी, सिंगल टाइम अगर थ्रो करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगी 1/6। मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। तो Q कितना हो जाएगा हमारा रिमेनिंग, 5/6 के इक्विवेलेंट होगा। बस अब हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एटमोस्ट 2 6s, मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा 2। तो ये क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। बस वैल्यू पुट कीजिए फॉर्मूले में, हमारा आंसर फिर से क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इट इज नोन दैट 10% ऑफ ए सर्टेन आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव। 10% क्या है, डिफेक्टिव है ना, डिफेक्टिव आइटम्स है। फिर हमको बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल्स 9 आर डिफेक्टिव। तो देखिए 12 नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स जिसमें से हमको क्या बोल रहा है, 9 क्या है, डिफेक्टिव है। 9 डिफेक्टिव की हमको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। तो अब देखिए अब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी तो हमको गिवन है कि 10% कितने डिफेक्टिव है। 10% डिफेक्टिव मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास है, 10/100 हो जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 1/10 लिख सकते हैं। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/10 हो जाएगी, है ना। अब हमारे पास में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो कितने हैं, 12 है। तो ये क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए हमारे।
तो n की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब हमको क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 आर डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 आर डिफेक्टिव, 9 आर्टिकल्स हमारे डिफेक्टिव है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 पूछा हुआ है, तो बस लगा दीजिए फॉर्मूला, फिर से आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, है ना। तो ये आप आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में अब हम देख रहे हैं। 14 में क्या लिखा हुआ है, इन ए बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब्स 10 आर डिफेक्टिव, है ना। n क्या हो गए, 100 बल्ब्स हो गए हमारे पास में, कि बल्ब्स हमारे पास 100 है और 10 क्या है, इसमें से डिफेक्टिव है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव ये हो जाएगी p विल बी इक्वल टू 10 आउट ऑफ 100, मतलब कितना हो गया 1/10, तो q हमारे पास हो जाएगा 9/10, क्योंकि q इक्वल टू 1 माइनस p होता है। अब हमको पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ सैंपल ऑफ 5 बल्ब्स, तो देखिए अब हमको पूछा है आउट ऑफ सैंपल ऑफ 5 बल्ब्स, आउट ऑफ सैंपल ऑफ 5 बल्ब्स, 5 बल्ब्स नन आर डिफेक्टिव। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, पहले हमको टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स गिवन थे, उसमें से हमको बोला था कि 10 डिफेक्टिव है, तो उससे हमने क्या कर ली, हमारी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, और p निकल गया तो q निकल गया। लेकिन हमको बोला है आउट ऑफ सैंपल, इन 100 में से हमने कितने कंसीडर किए, सिंपली 5 ही कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक्चुअल n हो जाएगा, और इसको हम क्या दे देंगे, अब हम कैपिटल N दे देते हैं, कि टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स थे जिसमें से हम एक्सपेरिमेंट कितने के ऊपर कर रहे हैं, 5 बल्ब के ऊपर, तो उसमें से बोल रहा है कि नन आर डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन आर डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 हो गया, तो n कॉम्बिनेशन x p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, तो ये हो जाएगा 5c 0 1/10 टू द पावर 0, और ये हो जाएगा 9/10 टू द पावर n की वैल्यू 5, x की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हो जाएगा कितना, 5 कॉम्बिनेशन 0 मीन्स क्या हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 9/10 टू द पावर 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9/10 टू द पावर 5 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब इसके बाद तो क्या है हमारे पास है नंबर 15, तो हमारा क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है 40, सॉरी अभी हमने कौन सा क्वेश्चन लिया है, यस चूज द करेक्ट आंसर, तो ये क्या होगा 9/10, तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारे पास में क्या है, सी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद है हमारे पास में 15 नंबर का क्वेश्चन, तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और इसको आप सॉल्व जरूर कीजिए, तो आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। वैसे इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा ए, तो ये आप अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।